हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 के इंग्लिश ओलंपियाड को देखेंगे जो 2022 में हुआ था। इस ओलंपियाड में से ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन 2023 के ओलंपियाड में भी देखने को मिल सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो। इस ओलंपियाड में 50 क्वेश्चंस होता है और 1 आवर का टाइम मिलता है। ये जो ओलंपियाड है 4 सेक्शन में होता है: वर्ड स्ट्रक्चर, वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन एंड अचीवर सेक्शन। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा कैसा क्वेश्चंस का लेवल होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ही प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इन जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको उनका आंसर जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 16 क्वेश्चन में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मतलब ब्लैंक को भरना है। इसमें आपसे इंग्लिश की जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। एंटोनियम, सिनोनिम, सेम वर्ड मीनिंग, अपोजिट मीनिंग, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, ये सब पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले में। द गवर्नमेंट हैज़ मेड डैश कंपल्सरी टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ वायरस। तो कोरोना में गवर्नमेंट ने सबके लिए कंपल्सरी क्या किया था? वैक्सीनेशन। हैज़ मेड वैक्सीनेशन, ये नाउन है इसमें, क्योंकि वर्ब तो इधर आए गई मेड। नेक्स्ट, विनेगर इज़ मेड बाय फर्मेंटेशन एंड इज एन इफेक्टिव नेचुरल। विनेगर क्या है? प्रिजर्वेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल कंपोजर लाइक मोजार्ट एंड बीथोवन हैड परफेक्ट। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इनका पिच होता है वो परफेक्ट होता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए पिच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो डैश फॉर द न्यू एंट्रेंट्स इन द ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम में भर जाता है तो क्या नहीं रहता? उधर सीट नहीं रहता। द स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट हैड सम टर्म्स एंड कंडीशन दैट वर टू बी एग्रीड अपॉन, जिनको फॉलो करना होता है। तो फ्रेजल वर्ब्स भी हैं इधर बहुत सारी, तो आपको फ्रेजल वर्ब का भी प्रैक्टिस करना होगा। और पार्ट ऑफ स्पीच तो आप देख ही रहे होंगे, सभी क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है। वाई डिड द डॉग चेज यू? तो क्योंकि पास्ट टेंस है तो क्वेश्चन भी पास्ट में ही पूछा जाएगा। डिड यू डू एनीथिंग? क्वेश्चन नंबर 7, वी शुड लर्न टू बी काइंड टू डैश एंड अदर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर सेल्फ, क्योंकि इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? वी का आवर सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट डेवलप्ड एन डैश मेथड टू सेव रेन वाटर इन एवरी होम। तो गवर्नमेंट ने डेवलप्ड ए पुशी मेथड टू सेव रेन वाटर इन एवरी होम। तो आपको मेथड को देखना चाहिए क्या मेथड है। द स्टूडेंट्स वॉज टोल्ड टू गो होम बिकॉज ही वॉज सिक। ये प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है, तो आपको प्रीपोजिशन का भी थोड़ा सा प्रिपरेशन करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको आर्टिकल का देखने को मिलेगा। पैट्रिजेस बिल्ड देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड। ए तो आएगा नहीं, ए ग्राउंड एन ग्राउंड तो होता नहीं है, तो इसलिए द का यूज हुआ है। जॉन डेविस डैश सीलर एंड एक्सप्लोरर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप फुट ऑन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो अपना कॉन्टिनेंट है वहाँ सबसे पहले जॉन डेविस द सीलर एंड एन एक्सप्लोरर was the first person to step foot on the Antarctica. Next question, the rumors about Mohan were quite true. तो मोहन के बारे में बोला गया था कि वो क्वाइट मतलब शांत, एडजेक्टिव है ये, कि वो शांत था, ये सब सही निकला, क्योंकि वो रूमर्स मीन्स अफवाह थी कि मोहन शांत है, वो बिल्कुल सही बात निकली, किसी ने देखा होगा। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन था, तो आपको पता होना चाहिए। आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन क्या सेंस है क्वेश्चन का और किस में वो फिट होगा, तो ये सब आपको देखना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश फ्रीक्वेंटेड द लाइब्रेरी टू बोरो बुक्स। तो ऑफन आएगा इसमें, वो मतलब कोई किसी के बारे में बात हो रही है कि वो ऑफन मतलब यूजुअली लाइब्रेरी से बुक बोरो करता रहता है। श्रुति डैश द, तो आपको ऑफन का पता होना चाहिए। ऑफन कौन से सेंटेंस में आता है, क्विक कौन से सेंटेंस में आता है,
अटरली कैसा सेंटेंस में आता है और मोस्ट कैसे सेंटेंस में आता है, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए। श्रुति द डैश द डेंटिस्ट एट लीस्ट वंस ए वीक फॉर द ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। तो श्रुति हैज़ टू विजिट द डेंटिस्ट एट लीस्ट वंस ए वीक फॉर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोग्राम डैश बिकॉज ऑफ द अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल। तो रीजन दिया गया है, द प्रोग्राम वॉज कैंसल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ गुड टू ईट फ्रूट्स डैश समर। तो जब भी सीजन की बात हो रही है तो इन आता है, मॉर्निंग इवनिंग की बात हो तो, नाइट की बात हो तो एट आता है। तो इनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 एंड 18, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द फॉलोइंग इडियम प्रोवर्ब्स फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो इसमें इडियम और प्रोवर्ब्स भी पूछा जाता है, तो आपको इनका भी तैयारी करना है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तो इसका करेक्ट मीनिंग आएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इडियम और फ्रेज भी आपको लर्न करने हैं, थोड़े इजी इडियम फ्रेज को आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि क्लास 6 में इजी ही आपको देखने को मिलेंगे। क्लीन स्लेट मीन्स ए न्यू स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हैं, उनमें एरर है, आपको एरर ढूंढना है कि क्या एरर है। जैकब इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया फॉर ही वॉज ए किड। तो फॉर नहीं आएगा इधर, फॉर ही वॉज इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। तो हैव लॉट्स ऑफ ये नहीं आएगा, हैज़, क्योंकि अरेबियन नाइट्स क्या है, एक नोवेल है, तो इधर सिंगुलर होता। इन्होंने हैव को प्लूरल बना रखा है। एस, इस एस को देख के आपको ये नहीं सोचना कि ये प्लूरल है, क्योंकि एस यहाँ द अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, नोवेल का नाम है, तो हैज होता उधर। क्वेश्चन नंबर 21, 22, इसमें से आपको प्रोनाउन बताना है। द बेबी बॉय क्राइड हिमसेल्फ टू स्लीप, व्हाट टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, ये है रिफ्लेक्सिव। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इट वॉज सो कोल्ड आउटसाइड आई नीडेड ए जैकेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंजक्शन। इसमें कंजक्शन पूछा है, कौन सा है। कैन बी यूज टू कंबाइन द सेंटेंस। तो चारों में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो हम बीच में लिख सकते हैं, तो वो है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अंडरलाइन जो वर्ड है उसको बताना है कि वो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। स्टिल, तो स्टिल क्या होता है, एडवर्ब होता है। ओके, ही परचेज ए कार लास्ट मंथ, बट प्रीपोजिशन हो गया, ही स्टिल हैजंट लर्न हाउ टू ड्राइव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, अंडरलाइन है, आपको बताना है एनलाइटनिंग क्या होता है। एनलाइटनिंग होता है एडजेक्टिव। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी होगी। तो इनमें तो ऑब्सेशन और पैसेंजर था, आपको इनका भी प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ वीडियोज़ भी लेके आऊँगा स्पेलिंग्स के बारे में, एंटोनियम सिनोनिम के बारे में, तो आप बने रहिए मेरे चैनल से। अगर आपने इंग्लिश ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ से बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एंटोनियम बताना है स्ट्रिंजेंट। तो इसका करेक्ट एंटोनियम हो जाएगा लीनियंट। स्ट्रिंजेंट का एंटोनियम होगा लीनियंट। ब्रिज का होगा डिवाइड। ब्रिज का काम होता है जोड़ना और डिवाइड मतलब बांटना। उसके बाद सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग वर्ड। कॉम्बैट का होता है फाइट, कॉन्फ्लिक्ट। आयरनिक का होता है कॉजेटिक। उसके बाद आपके लिए बहुत ही इजी पोर्शन है ये, रीडिंग, मतलब पैसेज आपको रीडिंग करना है। 10 क्वेश्चन होता है इसका, बस आप पैसेज रीड कीजिए, अच्छे से समझिए पैसेज को और उसके बाद आंसर दीजिए। तो ये कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, आप अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि आपको सारे आंसर इसी पैसेज में से देखने को मिलते हैं। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। पैसेज का आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही 36 to 40 है, पैसेज दिया गया है। आपको
पैसेज को अच्छे से समझना है और उसके बाद आंसर देना है। तो 40 तक ऐसे ही है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज़ स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन। इसमें वही आपको नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन ये मेन होते हैं, फ्रेजल वर्ब ये भरना होता है फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो माय फ्रेंड हैज़ अ स्ट्रेंज हैबिट ऑफ, अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी है तो आप इसको आराम से कर लेंगे, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ब्रेकिंग ऑफ, माय फ्रेंड हैज़ अ स्ट्रेंज हैबिट ऑफ breaking off at odd hours. Sumita, my friend, came over to my home while I was baking cakes. Neelam, it's dash 5 years since I visited an ophthalmologist. तो इसका आ जाएगा बीन। ये टेंस पूछा गया है इसमें, तो टेंस भी आपको पता होना चाहिए किस सेंस में कौन सा टेंस आता है। क्वेश्चन नंबर 44, जॉय, आई लाइक वॉकिंग ऑन ग्रास ड्यूरिंग समर नाइट्स। अपर्णा, द नेबर नेक्स्ट डोर हैज़ अ लॉट ऑफ एक्जोटिक बर्ड्स एज पेट्स। उसके बाद लास्ट सेक्शन है इस ओलंपियाड का, अचीवर सेक्शन। हाँ, इसके लिए ख़ास बात ये है कि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके 5 क्वेश्चंस को का आंसर देना और करेक्ट आंसर देना, क्योंकि 15 मार्क्स का होता है ये सेक्शन। तो इसी में भी वही होता है, सेंटेंस भरना होता है, टेंस से रिगार्डिंग होगा, फ्रेजल वर्ब होगा, एंटोनियम होगा, सिनोनियम होगा और एक प्रीपोजिशन कंजक्शन में से देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट है, जैसे द ऑर्गेनाइजेशन वर्क टूवर्ड्स एलिवेटिंग द लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर। Jane had to dash a lot of responsibilities at very young age। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम बताना है कंसोल, तो कंसोल का करेक्ट सिनोनिम होगा एस्वेज। उसके बाद एंटोनियम बताना था लायबिलिटी, लायबिलिटी का एंटोनियम होगा एसेट, एसेट लायबिलिटी होता है, और कुछ आपके पास एसेट होता है जो आपके पास है, लायबिलिटी जो आपको दूसरों को देना है। और लास्ट क्वेश्चन है इस ओलंपियाड का, क्लास 6 का इंग्लिश ओलंपियाड, जॉनी विल यू डैश माई कैट वाइल आई गो शॉपिंग दिस वीकेंड। मतलब आप कहीं जा रहे हैं और आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, तो उसका लुक आफ्टर देखभाल के लिए बोलेंगे, और तो क्या बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 6 का इंग्लिश ओलंपियाड। मैंने सभी क्लासेस से सभी ओलंपियाड के वीडियोस बना रखे हैं, अगर आप चाहें तो जीके ओलंपियाड, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, सोशल साइंस ओलंपियाड आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी अगर आपने सभी ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।